हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 जो कि आपका अध्याय वन है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो वर्ष 2024-25 की जो गवर्नमेंट स्कूल द्वारा आपको घर से दी जा रही है भरने के घर पर दी जा रही है भरने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अध्याय एक की ओर। तो यह देखिए आपका अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो यह देखिए पाठ की पूर्व की तैयारी है। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो ये सबको पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यह देखिए आपका जो कुछ बनना है हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड्रल, हंसिया, फावड़ा, कल्टीवेटर और हल सेफ्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको देख लीजिए आप कैसे मिट्टी तैयार करना। तो कैसे बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा और भंडारण। चलिए अब आगे आते हैं हम। तो यह देखिए आपका क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, गेहूँ, चना, पत्थर, मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो देखिए क्या है आपके 4 ऑप्शन दिए। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्टूबर से मार्च तक। कब तक? अक्टूबर से मार्च तक। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती हैं वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रिप तंत्र। क्या हो जाएगा? ड्रिप तंत्र। बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो इसका सी वाला देखिए क्या हो जाए, और कथन ए और बी दोनों सही है। तो या एक देखिए क्या है, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। और बी वाला है आपका, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। ए कल्टीवेटर, बी हल, सी कॉम्बाइन और डी सीड्रल। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीड्रल। 5वां देखिए क्या है, मिट्टी गोबर प्लस की खाद, मिट्टी प्लस यूरिया और मिट्टी। तो आपके जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी प्लस गोबर की खाद। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गमले ए में। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो है तो आपका जो पहला देखिए, दूसरे का पहला देखिए क्या, बूझो द्वारा अपने असमतल खेत सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या किसका किया जाता है, छिड़काव तंत्र का। बी वाला देखिए क्या है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार से सभी सदस्य का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। किसका? मछली का। तीसरा देखिए क्या, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता, क्या होता है, ह्यूमस। चौथा देखिए क्या, बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगाते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बूझो का प्रयोग करेगा। तो किसका करेगा? खरपतनाशी का। किसका करेगा? खरपतनाशी का। 5वां देखिए कि घरों में अनाज के भंडारण में का उपयोग किया जाता है। किसका? नीम की सूखी पत्तियाँ। किसका? नीम की सूखी पत्तियों से जो है गेहूँ सही रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके। प्रश्न नंबर 3 है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। इसका उत्तर देखिए क्या, फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। तो इसमें जो है आपसे 2 पर्वों के नाम पूछे तो आप होली और दिवाली लिख लेना। क्या लिखना है? होली और दिवाली लिख लेना। मैंने बहुत सारे लिख दिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो देखिए उत्तर देखिए, रबी की फसल है चना मटर और खरीफ की फसल
धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। चलिए अब दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने में जून हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है, तो इसका जो है इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का आप लिख लीजिए, इनको जमा दिया है मैंने, ऐसे ही आपको जमाना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये प्रश्न नंबर आपका 7 है, तो इसका जो आंसर दिया है, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उस फसल को कीड़ों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। ये आपका प्रश्न नंबर 9 है, जो कि चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो इसका उत्तर देखिए क्या है, इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस पे विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका जी है उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 11 है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए आप आराम से। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, यह हमारा प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर है लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 13। तो यह आपका द्विगु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 हो चुका है, तो यह देखिए, और यह इसको पढ़ेंगे और हम यहाँ पे इसके सवालों का जवाब देंगे। तो उत्तर काका देखिए, उपयुक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसका उत्तर देखिए कि उर्वरकों में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का ये आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 का देखिए, इसके 4 का देखिए, और ये 5 का है। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए, तो इसका ये आंसर है, लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसका जो उत्तर हो जाएगा, और 15 का जी आ है और जी बा हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए दोनों के आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्या कहाँ तक हो चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी में हम प्रोजेक्ट कार्य देखने वाले हैं। तो यह देखिए, प्रोजेक्ट 1 है आपका, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। तो होने वाला परिवर्तन, तो देखिए 24 घंटे में अंकुरित होता है, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, और 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनाना। ठीक है, चलिए अब आता है इसका बा वाला। ये क्या था, अब इसका वा वाला था, अब ये बा वाला। देखिए ये बा हो जाएगा ऐसे, मूंग अंकुरण, अंकुरित पौधा और मूंग पौधा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका है, जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट 2 आ चुका है। तो इसका उत्तर देखिए, प्रोजेक्ट का दूसरे का ये है, प्रोजेक्ट का आ, और ये हो जाएगा प्रोजेक्ट का वा। तो इन सभी के उत्तर देख लीजिए आप आराम से, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यह जो है आपका चौथा और 5वां हो जाएगा, यहीं पर जो है आपका एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।